कुमाऊं के प्रवेश द्वार में स्थित प्रसिद्ध गर्जिया मंदिर, जहां पर देश विदेश से हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। और आपको बता दें कि 2010 में आई बाढ़ के बाद जो मंदिर है, मंदिर के टीले में दरार आ गई थी और दरार लगातार बढ़ रही है। और आज स्थिति यह है कि जो मिट्टी है वो लगातार धंस रही है। उसको देखते हुए 2010 से जो मंदिर समिति और पुजारी हैं मंदिर के, वो लगातार सरकारों से निवेदन कर रहे हैं कि इसके जो टीले की सुरक्षा का कार्य है वो किया जाए। लेकिन 14 साल बाद भी जो मंदिर का टीला है उसके सुरक्षा के इंतजाम के लिए आज भी बजट पास नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि जो संशोधन कमेटी की बैठक है उसमें फिर से 3 महीने के लिए ये मामला टल गया है। जो मंदिर समिति के लोग हैं और जो स्थानीय लोग हैं, उसके साथ ही जो मंदिर के पुजारी हैं, उनका कहना है कि मंदिर का कार्य अगर सरकार नहीं करा पा रही है तो वो मंदिर में ताला लगा दे। प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर के टीले में आई दरार लगातार बढ़ रही है। साल 2010 में बाढ़ आने के बाद से ही दरार लगातार बढ़ती जा रही है, साथ ही मिट्टी भी तेजी से गिर रही है। लेकिन 14 साल बाद भी आज तक टीले की मरम्मत और मंदिर के सुरक्षात्मक कार्य के लिए बजट पास नहीं हो पाया है, जिस पर मंदिर के पुजारियों और मंदिर समिति के सदस्यों का गुस्सा फूट पड़ा है। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार से मंदिर में ताला लगाने की मांग तक कर दी है। उधर क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने मामले को लेकर सीएम धामी से वार्ता करने की बात कही है। दरअसल रामनगर के प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर कोसी नदी के 2 धाराओं के बीच एक टीले के ऊपर मौजूद है। लेकिन साल 2010 में आई बाढ़ के बाद टीले पर लगातार दरार पड़ रही है। साथ ही दरार की वजह से टीले से लगातार मिट्टी गिर रही है, जिससे मंदिर पर खतरा मंडरा रहा है, जिसका सर्वे कई बार रुड़की के भूगर्भ वैज्ञानिक भी कर चुके हैं। जिसके बाद भी सुरक्षात्मक कार्य करने के लिए कई बार डीपीआर बनाई गई, लेकिन मरम्मतीकरण के लिए शासन से बजट पास नहीं हो पाया। बीते साल बरसात के दौरान सिंचाई विभाग ने बरसात के पानी से मंदिर को बचाने के लिए विशेष तिरपाल के जरिए पूरे टीले को कवर कर दिया था। वहीं 2 महीने पहले भी कार्तिक पूर्णिमा के मेले पर भी टीले की सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर के नीचे ही पदचिन्ह रखकर दर्शन करवाए गए थे। भक्तों को ऊपर टीले पर नहीं जाने दिया गया। वहीं इन 14 सालों में कई बार सर्वे का प्रस्ताव भी भेजे गए, लेकिन सरकार इसके स्थायी समाधान की तरफ नहीं बढ़ पाई। बता दें कि सिंचाई विभाग ने स्थायी सुरक्षा के लिए 9.29 करोड़ रुपए डीपीआर बनाकर शासन को भेजा था, लेकिन इस बार भी मूल्यांकन समिति की बैठक में रुड़की टेक्निकल टीम से इसको मॉडिफाई करने की बात कही। ऐसे में फिर से 3 महीने के लिए गर्जिया देवी के टीले की सुरक्षा का काम लटक गया है। दरअसल अब फिर से निरीक्षण कर नया प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जिसे दोबारा से शासन को भेजा जाएगा। फिलहाल आगामी कुछ महीनों तक मंदिर के सुरक्षात्मक कार्य होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, जिस पर गर्जिया देवी मंदिर समिति से जुड़े पुजारियों और समिति का आक्रोश बढ़ गया है। गर्जिया देवी के मुख्य पुजारी मनोज पांडे का कहना है कि इन 14 सालों में कई बार तत्कालीन और वर्तमान सीएम से मिल चुके हैं, लेकिन आज तक टीले की सुरक्षा का कार्य नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि सरकार राम मंदिर और कई मंदिर बना रही है, जिसका वो समर्थन करते हैं, लेकिन आस्था के केंद्र गर्जिया देवी मंदिर के टीले की सुरक्षा को लेकर कुछ नहीं किया जा रहा, जिससे मंदिर पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार मंदिर का मरम्मत नहीं करवा पा रही है तो खुद ही मंदिर में ताला लगवा दे, क्योंकि ये कभी भी हादसा होने में देर नहीं लगेगा। जय माता दी। देखिए, हमें इस साल काफ़ी उम्मीद थी काम हो जाएगा, क्योंकि विगत कई 10-12 सालों में यहाँ 4-5 मुख्यमंत्री आ चुके हैं, तो काम नहीं हुआ। इस साल धामी जी आए थे और उन्होंने कई ऐसे कार्य प्रोजेक्ट तैयार किए। रात ही रात में यहाँ पे कई बड़े बड़े सम्मेलन हुए और कई जो महीनों सालों का काम था वो कई हफ्तों में बिना कोई कागज़ कोई उनके स्वीकृति के पूरे हो गए। तो हम भी चाह रहे थे कि मंदिर का काम, क्योंकि काफ़ी दरारें इसमें आ चुकी हैं और श्रद्धालु दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और सबसे पहले सुरक्षा है। अगर मंदिर में दरार आएंगी तो फिर सुरक्षा, हमें भी डर लगा रहता वहाँ बैठने में, या श्रद्धालु जो आते हैं कभी भी कोई दुर्घटना वहाँ पे हो सकती है। या तो फिर सरकार से यही कहेंगे कि या तो मंदिर को आप बंद ही कर दीजिए, और क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये भी श्रद्धालु की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, क्योंकि वो दरारें हैं वो कभी भी खिसक सकती हैं और कई हिस्से गिरने वाले उसके यहाँ पे स्पष्ट देख रहे हैं, इंजीनियर देख चुके हैं
और सर्वे भी लगातार 4-5 सालों से कई एक टीम नहीं, कई 4-5 टीम यहाँ पे सर्वे कर चुकी हैं। पंतनगर की, रुड़की से IIT रुड़की, कानपुर, देहरादून, कई सर्वे हो चुके हैं। और ये सब सर्वे में मामला अभी हम उम्मीद थी कि ये काम हो जाएगा आचार संहिता, फिर मुझे मुश्किल लग रहा है कि ये काम अभी हो पाएगा। इस साल हमने जो मेला भी किया वो भी बहुत डर डर के किया, क्योंकि वहाँ मंदिर पर तो हमने प्रवेश बंद कर दिया था, क्योंकि काफ़ी दरारें वहाँ पर आ चुकी हैं। तो इसलिए मंदिर इतना बड़ा, लोग लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, हमने उन सब के दर्शन नीचे ही करवाए। माँ भगवती का डोला मंदिर के चरणों में लाए थे, वहीं पे लोग। और मेला भी उतना लोग नहीं आए, उसमें 10-20-25 हज़ार लोग को लाए, क्योंकि वहाँ पे दर्शन नीचे हो रहे थे और श्रद्धालु को दर्शन ही नहीं हो रहे थे ऊपर। उसमें श्रद्धालु भी काफ़ी निराश थे। मैं तो आप सरकार से कहते कहते लगभग 12 सालों 5वें मुख्यमंत्री यहाँ धामी जी आ चुके हैं, और सभी मुख्यमंत्री यहाँ पे आ चुके हैं जो अभी हमारी सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन काम अभी तक यहाँ पे बिल्कुल जीरो रहा है। और मैं तो सरकार से यही अपील करता हूँ, अगर आपके बस का ये काम नहीं है, बड़े बड़े काम यहाँ पे देखिए, पूरे देश के अंदर मंदिर, अयोध्या मंदिर है, कई मंदिर है, ये हाँ अच्छी बात है, मंदिर बन रहे हैं, बनने चाहिए और शीघ्र बन रहे हैं, बहुत तेज़ी से बन रहे हैं। लेकिन हमारा ये मंदिर 10-12 सालों से ऐसे ही लटका हुआ है और बहुत ही उदासीनता यहाँ पे फैली हुई है। तो मैं तो सरकार से ये कहूँगा कि इस मंदिर को या तो आप क्योंकि बंद कर दीजिए फिर, क्योंकि श्रद्धालु आएंगे तो ऊपर जरूर जाएंगे और कोई भी यहाँ पे दुर्घटना यहाँ पे हो सकती है। वहीं सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता A.K. गुप्ता का कहना है कि गर्जिया मंदिर के टीले की सुरक्षा को लेकर 9 करोड़ से ज्यादा की DPR बनाई गई थी, जिसको शासन में हुई आपदा न्यूनीकरण की मीटिंग में रखा गया था। मीटिंग में प्रॉपर मॉडल स्टडी के लिए रुड़की के वैज्ञानिकों से निरीक्षण कराने के निर्देश दिए गए थे। अब निरीक्षण का काम पूरा हो चुका है, जिसके अध्ययन में 3 महीने का समय लगेगा, जिसके बाद दोबारा से इसकी नई DPR बनाई जाएगी। गर्जिया मंदिर में 9 करोड़ की DPR बनाई गई थी, जिसको मिटिगेशन की बैठक में रखा गया था। मिटिगेशन की बैठक में इसके लिए प्रॉपर मॉडल स्टडी के लिए सर्वसम्मति से बताया गया। इसकी मॉडल स्टडी की जाए कि वहाँ पानी भी है और PWD का पुल भी है। तो इसकी मॉडल स्टडी के लिए रुड़की की टीम आई थी, जो स्थल का निरीक्षण करके चली गई है, और वो लगभग 3 महीने का समय देंगी। उसके बाद मॉडल स्टडी के बाद इसकी DPR बनाई जाएगी। जी नहीं, प्रस्ताव अभी पास नहीं हुआ, जो मॉडल स्टडी के बाद ही पास होगा। वहीं गिरिजा देवी मंदिर समिति के वरिष्ठ सदस्य और बीजेपी के पूर्व दर्जा राज्य मंत्री देवी दत्तानी ने सरकार पर ही सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि वो खुद भी लंबे समय से देखते आ रहे हैं कि यहाँ विभिन्न संस्था कई बार सर्वे कर चुकी है, लेकिन आज भी स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया कि टीले की मिट्टी लगातार धंस रही है। उनका साफ कहना है कि अगर सरकार इसे ठीक करवाना चाहती है तो करे, अन्यथा मंदिर में ताला लगा दे। नहीं, मेरा कहना है कि इसमें मैं खुद देख रहा हूँ कि कई साल से जो है इस प्रकार की बातें हो रही हैं, और कई बार इसका सर्वे टेक्निकल संस्थान द्वारा हो चुका है। अब इसकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि इस बार जो कार्तिक पूर्णिमा मेला था वो भी हमें नीचे करवाना पड़ा। हम क्योंकि इतनी भारी संख्या में इसको ऊपर मंदिर में नहीं ले जा सकते थे, और वो ले जाते तो कोई न कोई हादसा होने की पूरी संभावना थी। मेरा तो ये कहना है कि इसका जो प्रोटेक्शन के कार्य हैं, सरकार अगर करना चाहती है तो इसे जल्दी कराया जाए, अन्यथा इस पर इस मंदिर को बंद कराया जाए, क्योंकि किसी समय भी हादसे हो सकते हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार की कार्य करने की मंशा ही नहीं है, जबकि खुद मुख्यमंत्री धामी यहां आए थे। उन्होंने निरीक्षण कर मरम्मत करने की घोषणा की थी, जिसके बाद इसका कार्य तेजी से होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में मुख्यमंत्री की घोषणा का औचित्य ही क्या है, जब कोई काम ही नहीं होना है। सर 2010 से टीले में दरार आई है और लगातार दरारें बढ़ रही हैं। और अभी जब मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी कहा था कि जल्द स्वीकृति करते हुए इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। और अभी भी सर, अभी जब जो मूल्यांकन समिति की बैठक में फिर 3 महीने का इसको समय दिया गया है, मॉडल बनाने की बात कही है रूल की टीम से। देखिए, सवाल ये है कि सरकार की मंशा ही काम करने की नहीं, अन्यथा मुख्यमंत्री के कहने के बाद यहाँ आकर के जब उन्होंने स्थानीय जनता के बीच में उसकी घोषणा की, तो उसके बाद उसको त्वरित गति से कार्य होना चाहिए था। नहीं तो मुख्यमंत्री घोषणा का जो है औचित्य क्या रह जाएगा। और दूसरा, जो मूल्यांकन समिति या मुझे लगता है वित्त व्यय समिति की बैठक में गया होगा मामला, वहाँ से उसको जो है
उसके मूल्यांकन करने की बात की गई है, तो वो अपने आप में ही गलत है। जब एक इंजीनियरिंग विभाग, जिसमें हमारे पास क्वालिफाइड इंजीनियर हैं, जिसके बनाई हुई योजना परियोजनाओं का हम दिन रात उपयोग कर रहे हैं, उन्होंने वो एस्टिमेट बनाया है, तो उसके मूल्यांकन का मतलब तो है कि आप उनकी इंजीनियरिंग पे ही जो है शक कर रहे हैं कि वो योग्य नहीं है, इसलिए आप उसका मूल्यांकन किसी दूसरी एजेंसी से करा रहे हैं। तो ये तो अपने आप में ही गलत है। जो लोग इतने सारी परियोजनाएं बना रहे हैं, या तो सरकार बताए कि किन किन योजनाओं का उन्होंने एस्टिमेट जो है मूल्यांकन समिति को भेजा है या उसका परीक्षण दूसरी एजेंसियों से कराया है। अन्यथा जो साधारण प्रक्रिया है उसमें जो नोडल विभाग है, वो जब आंकड़न बना के भेजता है, तो उस आंकड़न को टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी जो है देख करके पास करके भेज देती है, तो उसका शासनादेश हो जाता है, स्वीकृति हो जाती है। कहा जाता है विश्वासम फलदायक। हम ये विश्वास करके घर से जाते हैं कि हम गर्जिया मंदिर जाएंगे तो हमको माँ के दर्शन होंगे और हमको उसका पुण्य मिलेगा, हमारी कठिनाइयाँ जो हैं समाप्त होंगी, हमारी मुश्किलें दूर होंगी। और हम वहाँ जाएं, और वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि 100, 200, 400 लोग जाते हैं, हज़ारों की संख्या में जाते हैं। अब तो भाई किसी किसी दिन 25,000 से ऊपर की भीड़ वहाँ होती है, और गर्मियों में तो एवरेज 10,000 का आंकड़न वहाँ का है। लोग जब वहाँ जा रहे हैं और उनको आप मंदिर तक जाने ही नहीं दोगे, तो वो लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। और दुर्भाग्य से ये खिलवाड़ जो हिंदुत्व की झंडावदार पार्टी बनती है, उसकी डबल इंजन सरकार कर रही है, जो बिल्कुल गलत है। वहीं मामले में क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट का कहना है कि मामला बेहद गंभीर है, ऐसे में इतना समय नहीं लगना चाहिए था। पिछली बार भी उनकी सीएम धामी से वार्ता हुई थी। मंदिर की मरम्मत के लिए लगातार कोशिश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द मरम्मत की जा सके। अब वो फिर से सीएम से मुलाकात करेंगे क्योंकि ये मंदिर सभी का आस्था का केंद्र है। डीपीआर जो थी, जो टेक्निकल उन्होंने बिड जा रही थी, उसको दोबारा से इन्होंने वापस किया है कि इसको दोबारा से कुछ निर्णय हुए होंगे, जो उनकी बैठक होती है, कि इसको रुड़की से जो हमारा टेक्निकल वहाँ होता है उसके द्वारा पुनः एक बार इसको लाया जाए। हाँ, इतना ज़रूर है कि इतना समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि बाढ़ सीजन जून में 15 जून से शुरू हो जाता है। तो अभी इतना समय, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें विभागों के साथ बैठे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं जब पिछली बार गया था, इसके बाद वार्ता हुई थी, तो उनको बताया गया अधिकारियों के द्वारा, जैसा आप कह रहे हैं 3 महीने और आगे बढ़ा दिया गया, वो समय लगेगा इतना इनका उसमें। तो हम कोशिश कर रहे हैं पूरी की बने, और हमें भी चिंता है, सभी लोगों का, रामनगर के जितने भी रामनगर विधानसभा के लोग, सबको इससे चिंतित हैं कि, तो इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूँगा, और अपने जो हमारे संबंधित मंत्री हैं, माननीय मंत्री हैं, उनसे भी बात करूँगा कि इस प्रकार अगर हमको और कहीं भी जाना पड़े तो उसके लिए पूरी कोशिश मैं अपनी ओर से करूँगा और अपने संगठन की ओर से। बता दें कि गर्जिया देवी मंदिर प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य के साथ ही देवता का भी एहसास कराता है। ये मंदिर रामनगर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां मां भगवती का मंदिर छोटी पहाड़ी के ऊपर बना है। मंदिर में श्रद्धालु मन्नत मांगकर बावड़ घास या चुनरी की गांठ बांधते हैं। जब मनोकामना पूरी होती है तब श्रद्धालु उस गांठ को खोलने जरूर आते हैं। पौराणिक मान्यता है कि ये मंदिर महाभारत कालीन है, जहां राजा विराट ने पांडवों को अज्ञातवास के दौरान रहने की अनुमति दी थी। माना जाता है कि राजा विराट ने इसी स्थल पर ही मां गर्जिया की कठोर तपस्या की थी। मां गर्जिया को ही मां पार्वती का रूप माना जाता है। राजा विराट की तपस्या से प्रसन्न होकर मां गर्जिया ने उन्हें मोक्ष का वरदान दिया था।